झारखंड के 50% खेत बंजर हैं। किसानों ने खेती नहीं लगाई। वजह साफ है, पिछले 6 महीनों के भीतर मार्च के बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन और 23, 24, 25 मई को यस तूफान की वजह से झारखंड के फसलों की बर्बादी, सब्जियों की बर्बादी। अब जब खेती का समय आया तो मैं किसानों के बीच पहुंचा। आज मैं बिंदु भूषण दुबे रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के उकरीद गांव के इस सरना में मौजूद हूं। चारों तरफ खेत हैं, किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी भूमि में आखिर खेती क्यों नहीं लगाई? एक बहुत बड़ा सवाल है। किसानों ने अपने आधे से अधिक जमीन को क्यों बंजर छोड़ दिया? यह न सिर्फ किसान परिवार के लिए एक सवाल है, यह राज्य सरकार और देश की सरकार के सामने बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर चुनौती है। सबसे पहले इसकी मूल वजह जानते हैं। ओरमांझी प्रखंड के मानिंद किसान, विख्यात किसान, कृषि वैज्ञानिक दिन रात छोटे किसानों को प्रोत्साहित कर फसलों को सुधार के लिए कृषि में और उत्तम खेती के मानिंद एक्सपर्ट माने जाने वाले राजेश्वर महतो जी किसान के साथ मैं मौजूद हूँ। नमस्कार राजेश्वर महतो जी, आपके खेती का हालचाल आज के डेट में, आज की तारीख में 19 अगस्त को 2021 को कैसा है, कृपया बताइए। ऐसा है कि हम 5 एकड़ में खेती करते हैं। अभी मेरा 3 एकड़ में जो है परती छोड़ दिए हैं, चूँकि मेरे पास पूंजी नहीं है। चूँकि हम तरबूज का खेत लगाए थे 5 एकड़ में, और 5 एकड़ मेरा तूफान कितना रुपया बर्बाद हुआ था? मेरा 1 एकड़ में 60,000 के आसपास खर्चा लगता है, तो लगभग 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया मेरा नुकसान गया। और आज तक जो है सरकार हम लोग को फार्म भरवाया कि मुआवजा का राशि हम देंगे कह के, लेकिन अभी तक सरकार 1 रुपया भी किसी भी किसान को नहीं मिला। और आज हम लोग कहीं से उधार पैसा करके 1 एकड़ 2 एकड़ में अभी मैं खेती लगा पाया हूँ। बाकी खेत परती है। आज सरकार के आस में हम खड़े हैं कि कब तक हमको सरकार पूंजी देगा, फिर आगे की खेती कार्रवाई करेंगे। मुआवजे की आस में बैठा है किसान। सरकार ने मुआवजे का फार्म भराया, परंतु मुआवजे की राशि के नाम पर सरकार की ओर से 1 रुपया भी किसानों तक नहीं पहुंचा है। ये कहना है श्री राजेश्वर महतो का। हमारे साथ मौजूद हैं युवराज महतो, जो इस क्षेत्र के मानिंद किसान हैं। इन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई है। 50 से 55 एकड़ में ये खेती करते थे। पिछले यस तूफान के मार में 30 लाख रुपए का नुकसान झेल चुका है ये किसान। आप अपने दर्द भरी दास्तान को हमें बताइए। सर, मेरा जो अभी नुकसान हुआ है, हम किसको बताएं नहीं बताएं, हम तो सरकारें को न बता सकते हैं। और अभी बहुत ही तन मन धन से हम लोग जो 4-5 महीना पहले जो खेती किए हम लोग तरबूज का, इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। यास तूफान और कोरोना के लॉकडाउन के चलते हमारा सब तरबूज जो है ना खेत में ही रह गया। और मेरा अभी 55 एकड़ में जो खेती करते थे, उसमें मेरा आधा का आधा ज़मीन परती रह गया पूंजी के अभाव से। तो माननीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कुछ हम लोग को मदद करे, तो हम लोग फिर से बंजर जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं। कितना पूंजी का नुकसान? मेरा 30 लाख रुपया मेरा नुकसान हो गया सर जी। इसको अगर आप लोग सरकार अगर ध्यान देंगे, तब से फिर से हम जो अभी आधा ज़मीन जो मेरा आधा से बेसी परती पड़ा हुआ है, उस ज़मीन को हमने अगर सरकार मुआवजा देगा तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग किसान माइनस में चले जाएंगे। 30 लाख रुपए की पूंजी लगाकर बर्बाद हो चुका किसान सरकार से मुआवजे के आसरे में है। कमोबेश सभी किसानों की यही व्यथा है। आप आगे आइए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम नवल किशोर तुलसी है। नवल किशोर बाबू,
आपके आज की खेती की स्थिति क्या है? देखिए, अब हम लोग का हम 3 एकड़ में खेती करते हैं और बहुत मन से खेती किए थे। और उस समय 91 डिसमिल में मेरा टमाटर लगा था। टमाटर इतना सुंदर था कि हम लगता था कि कम से कम 5-6 लाख रुपया हमारा हो जाएगा। कितना हुआ? उसमें मेरा 13 या 14 हज़ार मात्र हुआ। पूंजी भी नहीं आया हमारा। पूंजी कितनी लगी थी? पूंजी 35-36 हज़ार रुपया लगा था। उससे सब बर्बाद हो गया। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम फार्म भरवाया था, सरकार उसमें फार्म भरे थे, तो वही मांग है हमारा कि सरकार जो कम से कम फार्म भरे हैं उसके हिसाब से भी हम कम से कम 91 डिसमिल का भी कम 5-6 लाख रुपया का अगर मुआवजा हमको मिल जाता है तो हम आगे क्या खेती करेंगे। बात बाकी मुआवजे के आश्रय में है किसान तीर्थनाथ महतो, एक किसान इस क्षेत्र के। आपने कितनी पूंजी लगाई? हम लगभग 15 लाख रुपया लगाए थे। कितना लौटा? इसमें 6-7 लाख लौटा। 8 लाख का नुकसान हुआ। टमाटर सरकार के फार्म भरने के बाद कोई रुपया मिला? सरकार 2 बार फार्म भरवाए सबको, सब किसानों का मैं अपने से भरवाया था। मेरा खुद का टमाटर 1 एकड़ का 1 रुपया नहीं आया। 1 एकड़ में लगा हुआ था, सब बह गया। 1.5 एकड़ में बैगन लगा हुआ था, वो भी समाप्त हो गया। और करीब 5 एकड़ में लगा हुआ था तरबूज, वो भी ख़त्म हो गया। और अभी और नया खेती कर रहे हैं, वहाँ अभी लगभग 20 एकड़ परती पड़ा हुआ है पूंजी का भाव में। 20 एकड़ जमीन बंजर है, परती है, पैसा नहीं है, लाखों रुपया बर्बाद हो चुका है। 15 लाख रुपए की खेती की, 7 लाख रुपए की बिक्री हुई, 8 लाख रुपया डूब गया। सरकार का फार्म धरा का धरा है। सरकार का फार्म भी झूठा फार्म महसूस हो रहा है। आपका नाम? कामेश्वर महतो है। कामेश्वर, आप क्या लगाए थे? कितने पूंजी लगाए थे? हम 7 एकड़ में करते हैं खेती। कितना पैसा लगा था? 1 एकड़ में 60 से 65 हज़ार रुपये लगता है। तो उस हिसाब से 4.5 लाख रुपए की पूंजी आपकी लगी। वापस कितना हुआ? कहाँ 50-60 हज़ार रुपये आया था। 4 लाख के आसपास का नुकसान हुआ। फार्म भरा आपने भी? हाँ, भरे हैं। कोई आशा की किरण? अभी तक कुछ नहीं है। सरकार ने फार्म भरवाया, किसी का 30 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 7 लाख। किसान बर्बाद है, खेत बंजर है। सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। बड़े बड़े वायदे करने वाली झारखंड सरकार किसानों को कब राहत देगी? लंबी लड़ाई लड़ने के बाद धान की खरीदगी का कुछ पैसा किसानों तक पहुंचा। सरकार ने किसानों के धान खरीदे थे, कुछ पैसा पहुंचा, वह भी पैसा अब तक नहीं पहुंच पाया। मई महीने में यस तूफान, मार्च 2021 के बाद लॉकडाउन में सब्जियों का समुचित बाजार नहीं मिलना किसानों को रोने पे विवश करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मरणासन में है। सरकार सुन लीजिए, गांव की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अगर गांव बर्बाद होगा तो राज्य बर्बाद होगा, राज्य बर्बाद होगा तो पूरा का पूरा देश बर्बाद होगा। इसे संभाल लीजिए। इन किसानों की कैपेसिटी, इनकी क्षमता 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख कर्ज झेलने की नहीं है। इनका हाथ थामिए, विकास बाद में होगा। यदि किसानों के बहते आंसू हमने न पोंछे, इनके सहारे के रूप में सरकार खड़ी नहीं हुई तो गांव बर्बाद होगा, पूरा का पूरा राज्य बर्बाद होगा। इस फार्म को झूठा फार्म मत बनाइए। हर साल एक फार्म निकाल देते हैं, इसे भरो, हम पैसा देंगे, लेकिन वो फार्म केवल कोरा फार्म होता है। किसान उसे भरता है पर बदले में कुछ नहीं मिलता है। ये झारखंड सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अपनी गहरी निद्रा को त्यागिए, किसानों के आंसू पोंछिए। किसानों की जो पूंजी डूबी है, जो फसल बर्बाद हुआ है, उन्हें कुछ सहारा दीजिए, जिसके बल पर वो फिर से खड़े होकर खेती कर कर अपने घर को, अपने गांव को, अपने जिले, राज्य और इस देश को
मजबूती प्रदान कर सकें। मैं बिंदु भूषण दुबे और मांझी प्रखंड जिला रांची झारखंड से उम्मीद करता हूं कि सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेगी, उनके भविष्य को सुधारने हेतु उचित कदम उठाएगी। नमस्कार, वंदे मातरम।